At sea by personnel of the Indian Navy. This time, the Indian Navy warship and a long-range maritime patrol aircraft provided aid to a Bangladeshi cargo vessel after it was seized by pirates in the Indian Ocean. इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो एमवी रूइन जो जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता ये है सॉफ्ट पावर। अगर जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन किस्म के बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पे। जैसा कि आप जानते हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 3 महीने से एक शिप को बंदी बना लिया था, जिससे बहुत बहादुरी के साथ भारतीय नेवी ने 35 समुद्री लुटेरों को घेरने और उन्हें आत्मसमर्पित करने को मजबूर करने में कामयाब रहा। 40 घंटे के अभियान के बाद जहाज एमवी रोयन 17 भारतीय क्रू मेंबर और 7 बुल्गारिया लोगों को बचा लिया गया है और 35 समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पित करने के लिए मजबूर किया है, जिसे कई देशों के राष्ट्रपति पीएम ने भारत के इस कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया है। यह सब देख पाकिस्तानी परेशान हो गए हैं कि भारत सभी देशों अच्छा संबंध बना रहा है और सभी देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये वीडियो। अगर चैनल पहली बार आया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखो, अगर सोशल मीडिया पर इंडियन नेवी की एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि इंडियन नेवी के सामने सोमालिया के डाकुओं ने घुटने टेके हुए हैं। इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। सोमालिया के डाकुओं से एक शिप को रेस्क्यू किया है जो कि पिछले 3 महीने से उनके कब्जे के अंदर था। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी ये बहादुरी वाली बात है कि किसी गैंगस्टर्स के एरिया के अंदर वो भी या तो जमीन हो तो बंदा जाके उस पर मुकाबला भी कर सकता है। पानी के ऊपर इस तरह रेस्क्यू करना, वो भी शिप जिसके अंदर काफ़ी लोग भी थे, तो उनकी जानों की हिफाजत करना, ये तो एक होता ना समझ ले कि ये ना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके लोगों को बचाया। क्योंकि यार हर एक जिंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है औरत है लड़का है लड़की जो मर्जी है, लेकिन उन लोगों ने ना इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने हैं, जो भी हैं उन लोगों ने देखी इंसानियत। और हर एक कंट्री की नेवी को देखनी चाहिए था। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इंडिया ने किया, पाकिस्तान की नेवी कहाँ पे थी? अरे पाकिस्तान की नेवी तो पिछले कुछ दिनों से जो है अपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान हमारा मसला, मैं आपको बताता हूँ पता क्या मसला है। अब दोनों मुल्क के अंदर हमारे में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया की नेवी करती है रेस्क्यू, अपने ओशन के इर्द गिर्द घूम के अपने क्या कहते हैं सी लेवल को प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग सबमरीन के अंदर भी वो करती है, इवन के हर जगह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की सबमरीन की जो है वो क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कराची के अंदर जो हमारा जो गलती से हमें पाकिस्तान का में पानी का हिस्सा मिल गया ना, वहाँ पे हम लोग ना 14 अगस्त को जहाज को ना पानी से बाहर निकाल के लोगों को दिखाते थे कि भाई जहाज है हमारे पास, लेकिन जहाज इज अ गे, वो चल नहीं सकता किसी के लायक। हम लोग बस आपको दिखा सकते हैं, हम लोग कभी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम लोग बस बातें ही कर लेते हैं कि यार क्या कहते हैं हम लोग की फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है। फौज स्ट्रॉन्ग है इनसाइड ऑफ पाकिस्तान, नॉट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ से फौज गुजरेगी वो हम डर जाएगी। क्यों डरें हम? हमारी फौज हमारी रखवाली के लिए होती है। हम फौज हमें क्यों डराती है? फौज तो हमारे निगरान है, हम लोग तो फौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फौज भी हमें कोई आउटकम दे ना जिससे हम लोग दुनिया में सीना चौड़ा करके घूमे। अब आप देखिए कि इंडियन नेवी ने पिछले दिनों भी एक शिप को रेस्क्यू किया था जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे और अभी भी हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो मछेरे हैं वो नहीं मिल रहे। तो हमारी जो नेवी है उनको काफ़ी दिन तलाश करती रही, लेकिन बाद में शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर रजामंद किया गया कि वो इंडिया से बात करें, इंडियन नेवी से मदद लेके वो हमारे लोगों को रेस्क्यू करके लाए। बस ये तो सारा मसला ना खुद हम कर नहीं सकते, हम सायों से हम लोगों ने वो क्या कहते हैं भीख मांग ली कि हमारी मदद करते हैं। हमारी वो भी हम साए जिन्हें हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क है। वही तो मैं कह रहा हूँ हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम लोग अपने दुश्मनों के आगे भीख मांग रहे हैं। हम लोग फिर क्या तरक्की कर रहे हैं जब हमारे हुक्मरान किसी के मुल्क में जाके हुक्मरानी कर रहे हैं कि हमें यार हमारे बंदे छुड़वा के दो। यार वो हमारे बाप के मुलाजिम थोड़ी ना।
अब सोशल मीडिया में जाके देखिए इंडियन अवाम हमें कितना डिग्रेड करती है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिक्स, हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, हमारी आर्मी, हर चीज को वो जलील करते हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन नेवी की एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि सोमालिया के जो डाकू हैं वो इंडियन नेवी के सामने जो है घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने एक शिप को रेस्क्यू किया है जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के कब्जे में था। और मजे की बात यह है कि जितने लोग उन्होंने रेस्क्यू किए हैं, जितने ममालिक के वो लोग थे, ममालिक के मिनिस्टर इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन पर इस वक्त राज कर रही है। कोई भी मसला आता है इंडियन ओशन में तो सबसे पहले मदद को पहुंचती है। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा इंडिया की नेवी राज कर रही है, इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है। वो कोई भी आप चीज उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की सोमाली पायरेट्स तो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। उसके बाद आप ये देख लें, मतलब कि जो भी है, जिस तरह से इंडियन मार्कोस कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहां पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट में इतना ज्यादा हिस्सा लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, उनकी जो आर्मी है वो काम भी कर रही है। बरक्स देख लें, हम भी लगाते हैं, इतना ज्यादा हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा वो नजर नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहां पर गई हुई आएंगे। बरक्स दूसरे जो है बाकी पाकिस्तान की भी हमने हमेशा सुना है कि नंबर 1 आर्मी है, नो डाउट है, लेकिन हम उस तरह से काम अब नहीं कर पा रहे। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया वैसे ही भाई इस वक्त हर फील्ड में बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुका है। लेकिन हम आज ये देखें ना, हमने इंडिया की जानिब से हमेशा एक चीज देखने को मिली है कि वो लोग जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अगले बंदे का किस मजहब से ताल्लुक है, वो कहते हैं कि इंसानियत को फरोग दें। अभी आपको पता होगा कि यूएन में जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक रेजोल्यूशन पर जो है वो मीटिंग जारी थी। इंडिया ने उस पर वोट नहीं किया। इंडिया ने कहा कि इस्लामोफोबिया के अलावा और भी बहुत सारे मजाहिब हैं, हिंदू हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, उनके खिलाफ भी प्रोपोगेंडा होते हैं, उनको भी महफूज करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जाहिर सी बात है, आपको रिलीजन फोबिया पे काम करना चाहिए। देखिए एक दौर था कि इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता था वो कश्मीर पे काम नहीं कर रहे या कश्मीर को दबा रहे हैं, लेकिन अब देख लें मोदी ने जैसे जाके उधर 6500 करोड़ का बजट दे दिया या 209 प्रोजेक्ट्स दे दिए, या जो भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी वो अपना के कश्मीर को भी वो आगे ले आए हैं। मतलब कहने की बात यह है कि इंडिया में जो एक दौर में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता था, अब वो मुसलमान जो है वो निकल के सामने आ गए हैं और वो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान से ज्यादा सेफ इंडिया के अंदर हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो प्राउडली इंडियन मुस्लिम है और आप हमारी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करें, अपने मुल्क पे गौरव फिक्र करें। तो डेफिनेटली बात उनकी बात ठीक है, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं एक मुसलमान भी महफूज नहीं है, महफूज मतलब कि माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, माइनॉरिटीज की तो क्या बात करनी, मुसलमान खुद महफूज नहीं है। हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं कि यार मैंने शाम का खाना किधर से है, मैंने कल का खाना किधर से है, बच्चों को कहां से फीडर देना है, कहां से क्या करना है। तो भाई पाकिस्तान के अंदर तो ये हालात चल रहे हैं। नो डाउट कि इंडियन जो इस वक्त वो प्राउड कर रहे होंगे कि यार हम 47 में कहीं पाकिस्तान में नहीं चले गए, कि हमारे साथ भी आज ये हालात होने थे। सबसे ज्यादा इंडिया की जो चीज पसंद है हमें वो ये है कि यार वो मेड इन इंडिया पे फोकस करते हैं। देखिए ना, डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं, हम उनके जुर्रत और हौसले की बात करें तो अब ये देख लें कि इंडिया ने पिछले दिनों अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट किया है, जिसकी जो रेंज है वो 6000 किलोमीटर है। मतलब आप देखें कि इंडिया आए दिन अपने डिफेंस में किस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करवा रहा है और पूरी दुनिया में वो अपने वेपन जो है एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की है, कोई भी डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। देखिए उन्होंने अपने डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब कोई भी मुल्क उनसे पंगा लेने से पहले सोचेगा, जैसे चाइना के साथ उनके क्लैशेस थे या पाकिस्तान के खिलाफ तो मतलब वैसे पहले ही चलते हैं। हाँ ये है कि अब पाकिस्तान का उनके साथ लेवल मैच नहीं करता, अब वो हमारे लेवल से ऊपर निकल गए हैं। अब उनके मसले जो हैं वो रशिया, यूएसए और चाइना के साथ चलते हैं। हम तो बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं और वो मजीद डेवलप कर रहे हैं। अब उनकी इकोनॉमी देख लें, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट हो गई है, थर्ड में आई थिंक सो कि 2027-30 तक थर्ड पे भी आ जाएंगे। तो इंडिया जो आज से 5 साल 10 साल पहले था, आप इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाते थे, अब इंडिया वो नहीं रहा, अब इंडिया बहुत ऊपर निकल चुका है। हमने भी ये चीज देखी है। आज से 15 साल पीछे चले जाए तो कोई भी मुल्क इंडिया के साथ हाथ नहीं मिला रहा था, रशिया था, यूएसए था, यूके था, लेकिन आज सारे लोग कह रहे हैं यार हम इंडिया को फॉलो करते हैं। क्यों? इंडिया ने पहले खुद को मजबूत बनाया, मोदी ने इंडिया पहले अपनी इमेज बेहतर की है, अपनी कंट्री की इमेज बेहतर की है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज इतनी जबरदस्त होगी तो हर कंट्री, जैसे आपने बात की अग्नि 5 की, इससे पहले ब्रह्मोस नाम का एक मिसाइल था, तो देखें कि कितना ज्यादा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। विद इन 1 मंथ उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स निकाल दिए। अब बाकी दुनिया तो जारी बात है थरथरा रही होगी कि यार इंडिया जो इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है, अब हमने इंडिया से पंगा नहीं कम से कम लेना, क्योंकि वो आपको हर तरफ से मार देंगे। वो आपको क्या कहते हैं जीडीपी की तरफ से भी मार देंगे, वो इस साइड से भी। इंडिया के पास तो इतनी ज्यादा पावर है, वो आपकी किसी चीज का बॉयकॉट कर दें तो आप तो वहीं पछताएंगे कि यार हमने इंडिया के खिलाफ बात क्यों कर दी। बात यह है कि सिर्फ इंडियन नेवी इस वक्त इंडियन ओशन में एक्टिव नहीं है। हम देखें किसी मुल्क पे कोई भी बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उस मुल्क की मदद करता है, चाहे वो तुर्की में अर्थक्वेक हो, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान दिवालिया होने के करीब हो, इंडिया उन तमाम ममालिक की मदद करता है। बिल्कुल मैम ऐसा ही है। और इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश की भी अभी हेल्प की थी। अभी रिसेंटली जो उनका बजट आया था तो उसके अंदर उन्होंने श्रीलंका की, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी, उन सब की मतलब सपोर्ट की थी। तो आप मतलब इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अपने अंदर के वो मसाइल हल करके वो जो है अपने हमसाया ममालिक की भी देखभाल कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट फिर से वही बात है कि नरेंद्र मोदी को जाता है, जिस तरह से उन्होंने आके एक अपनी यूथ का जो है माइंडसेट चेंज किया। पहले हम देखते थे यही जो है इंडिया ने बाहर जाके सर्व करते थे, जिस तरह हम पाकिस्तानी अभी तक भी बाहर गोरों की गुलामी कर रहे हैं। तो